कोरोना ने देश और दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। करोड़ों लोग वायरस से संक्रमित हुए, लाखों लोगों ने जान गंवाई, लेकिन इस संक्रमण ने सबसे ज्यादा परेशान बच्चों को किया है। दोस्तों के साथ खेलने और स्कूल कॉलेज में कुछ नया सीखने की उम्र में मासूम घरों में कैद हो गए हैं, जिससे उनमें डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन देखा जा रहा है। इसका सीधा असर उनके व्यवहार और व्यक्तित्व पर पड़ रहा है। एम्स ने करीब 23,000 बच्चों पर एक स्टडी की, जिसके नतीजों ने वाकई चिंता खड़ी कर दी है। स्टडी के मुताबिक 75% से ज्यादा बच्चों पर कोरोना का नेगेटिव असर हो रहा है। 34.5% बच्चों में घबराहट की बीमारी बढ़ रही है, जबकि 41.7% बच्चों में डिप्रेशन देखा गया है। 42.3% बच्चों में चिड़चिड़ापन और 30.8% बच्चों में काम करने से बचने के जो लक्षण देखे गए हैं। कुल मिलाकर 79% बच्चे कोरोना से मानसिक तौर पर प्रभावित हुए हैं, लेकिन 22% ऐसे हैं जो वायरस से डरे हुए हैं। ये मासूम संक्रमित होने पर भले ही शारीरिक तौर पर जल्दी ही रिकवर हो जाएं, लेकिन मानसिक तौर पर इन्हें रिकवर होने में अभी वक्त लगेगा। जाहिर है कि इसमें डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की तो भूमिका अहम होती ही है, माता पिता की भूमिका भी बेहद जरूरी हो जाती है। तो एम्स की स्टडी के बाद कई सवाल भी अब खड़े होते हैं कि आखिर आप अपने बच्चों को इस कोरोना काल में इस बुरे प्रभाव से कैसे बचाएं, कैसे बच्चों को घर में रहकर ही आप इन तमाम लक्षणों से दूर रखें, क्योंकि कोरोना के कारण लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। बच्चे इस उम्र में जब वो अपने दोस्तों के साथ जाएं, किताबें पढ़ें, बाहर घूमें, खेलें, तब बच्चे घरों में कैद हैं। ऐसे में बहुत सी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। मेरे स्कूल में जैसे प्लेग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड है और प्ले करने के लिए सब चीज़ें हैं और पढ़ाई भी अच्छी होती है उसमें, और केंद्रीय विद्यालय है वो। तो मैं उधर स्केटिंग ग्राउंड भी है, उधर स्केट चलाते हैं तो बहुत प्लेइंग होती है उधर। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से ये सब बंद हो गए हैं स्कूल, और अभी तो सबकी छुट्टी भी चल रही है, तो घर पे ना छत में जा सकते हैं ना नीचे, तो हम घर पे बैठ के कुछ खेलते हैं आउटडोर गेम, जैसे कि घर के अंदर खेलने वाले गेम जो होते हैं वो खेलते हैं। लूडो होता है, या फिर मोबाइल के गेम्स होते हैं वो खेलते हैं, या फिर कुछ मन करता है तो वैसे ही खेलते हैं। मैं घर में बोर होती रहती हूँ, मैं मम्मी से बोलती हूँ फ़ोन दे दो, लेकिन मम्मी डांटती हैं। मैं मम्मी पापा से बोलती हूँ चलो नीचे चले, लेकिन अब कोरोना वायरस हो गया है, हम नीचे नहीं जा सकते हैं। कोरोना काल में बच्चों की लाइफ और हमारी लाइफ भी पूरी डिस्टर्ब हो गई है। पहले बच्चे बाहर जा सकते थे, बाहर नीचे खेल सकते थे, स्कूल जाते थे, सब कुछ ऐसा डिस्टर्ब सा हो गया है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, फ़ोन 24 घंटे फ़ोन में लगे रहते हैं, टीवी होता है। अब फ़ोन बच्चों से ले लो तो बच्चे चिड़चिड़ाते हैं, इरिटेट होते हैं। बच्चे बहुत परेशान हो रखे हैं ना, घर में खेलते खेलते भी बच्चे परेशान हो गए। 2 साल से कोरोना वायरस के कारण बच्चे भी परेशान हो गए। ऑनलाइन भी कितना करा दें, बच्चों की आंखों में भी प्रेशर पड़ रहा है, और जो है घर में भी खेलते खेलते डांटते हैं तो फिर सुनना भी बंद कर दिए हैं। कितना डांटे बच्चों को, बच्चे भी कहते मम्मी क्या करें, क्या खेलें। ये काफ़ी स्टडीज़ हैं जो हमारे 10 कंट्रीज से 22,996 चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में की गई थी। उनको पूल करके एस्टिमेट किया तो उसमें देखा है कि 34.5% बच्चों में एंजाइटी थी, 41.7% में डिप्रेशन, 42.3% में इरिटेबिलिटी और 30.8% में इनअटेंशन। 79.4% बच्चों में नेगेटिवली इफेक्ट हुआ था ये पैंडेमिक और क्वारंटाइन का, और इसमें से कम 22.5% बच्चे हैं जिनको सिग्निफिकेंट फियर है कोविड-19 होने का, और 35.2% बच्चे बोर्डम के शिकार हैं, और 21.3% में कोई स्लीप डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम है। तो एम्स की स्टडी के बाद कई सवाल उठते हैं। सवाल कि बच्चों पर कोरोना काल का बुरा असर, अब आप क्या करें, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल कि मानसिक तौर पर बच्चे तनाव में हैं, तो आप क्या करें। बच्चों में डिप्रेशन देखा जा रहा है, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, इलाज क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल है। घर में बंद रहने से बच्चों में निराशा है तो उसका उपाय क्या है, कैसे अभिभावक उसे दूर करें।
ऑनलाइन क्लास की वजह आंखों पर असर पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं बच्चे, आंखों पर असर पड़ रहा है। स्कूल नहीं खुलने से बच्चों के विकास पर भी असर पड़ रहा है। तो ये तमाम वो सवाल हैं अब स्टडी के बाद खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे इन्हीं सवालों को लेकर कि आखिर आप अपने बच्चों को कैसे बचाएं इन दुष्परिणामों से। हमारे साथ में डॉक्टर रुचि एमडी पीडियाट्रिशियन जुड़ रही हैं और मनोचिकित्सक डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर रुचि, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। कहते हैं कि बच्चे बाहर जाएंगे, जब बाहर की चीजें देखेंगे तभी विकसित होंगे, लेकिन आज 1 साल से ज्यादा का समय होने जा रहा है और दूसरी वेव ने तो और ज्यादा कैद कर दिया है। कैसे अपने बच्चों को एंजाइटी से, डिप्रेशन से बचाएं? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो सबसे पहले तो मैं हमारे बच्चों को जो यहाँ पर इस बारे में बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही मुश्किल समय है जब बच्चों को इन सब चीज़ों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। जब हम बड़े भी इन सब चीज़ों के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे, क्योंकि सोशलाइजेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि अब सभी जानते हैं कि अभी इस टाइम में जबकि कोरोना हर तरफ फैला हुआ है, उसकी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और एंटिसिपेटेड थर्ड वेव का भी बोल रहे हैं, तो इस टाइम हम कैसे बच्चों को अपने एंगेज कर सकें, उनको कैसे इस चीज़ से बचा सकें और साथ ही उनके, ताकि उनके मानसिक स्तर भी जो स्ट्रगल्स वो लोग कर रहे हैं, कैसे उनको सपोर्ट करें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस वक्त बच्चों को समझाएं, क्योंकि बच्चों में अडॉप्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। उनको ये समझाना, और वो बड़ों को ही फॉलो करते हैं, तो हमें उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि बच्चे भी दिन रात न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि कोरोना क्या है। ज़रूरत है कि पेरेंट्स उनको इस बारे में समझाएं, उनका सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चे जो चिड़चिड़े हो रहे हैं इस वक्त, पेरेंट्स और ज़्यादा उनके साथ, हम लोग और ज़्यादा इरिटेट होकर उनसे बात ना करें, क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान हैं, उनके ऊपर भी वर्कलोड है। लेकिन हमको बच्चों को मानसिकता को समझना होगा, उन्हें बताना होगा, उन्हें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ में एंगेज करना होगा, क्योंकि हमको नहीं पता है अभी कि स्कूल्स कब खुल पाएंगे, बाहर बच्चों को फ्रेंड से मिलने में कितना सेफ्टी है, और खासकर जबकि बच्चे भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, खासकर जब बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इससे बच्चों को स्ट्रेस पड़ता है, आइज़ पर स्ट्रेस पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है जैसे कि आपने कहा। तो इस वक्त पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी उनके पास समय है, उस वक्त वो बच्चों को उनके साथ टाइम व्यतीत करें, टाइम स्पेंड करें, उनको बताएं कि ये क्यों ज़रूरी है। अगर हम बच्चों को प्यार से समझाएंगे इस बारे में, तो वो जरूर समझेंगे। और हमको उनको घर में ही कोशिश करनी है कि कैसे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर सकें अच्छी चीज़ों में। उनको हम उनके साथ गेम्स खेलें, कुछ बोर्ड गेम्स घर में देखें। निश्चित तौर पर इस समय अभिभावकों की जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। डॉक्टर रूमा, आपके पास आना चाहूंगी। घर में रहकर आप लाख लूडो खिलवा लीजिए, आप कैरम खेलने के लिए बच्चों को बोल दीजिए, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, आप अच्छे से समझती होंगी, कुछ बच्चे होते हैं कि वो एक जगह नहीं बैठ पाते। उनका होता है कि हम बाहर खेलने जाएंगे, हम इसके साथ खेलने जाएंगे, या फिर और ज्यादा मुश्किल उस बच्चे के लिए है जो घर में सिंगल चाइल्ड है, अलोन चाइल्ड है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। ऐसे अभिभावकों की चुनौती और बढ़ जाती है। उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। जो बच्चे अभी लगभग 15 महीने से घर में हैं, कैद शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि घर जो है एक खुशनुमा जगह होनी चाहिए। हम बच्चों को ये नहीं कह सकते कि वो घर में कैद हैं। तो घर को खुशनुमा कैसे बनाया जाए, ये बड़ों की जिम्मेदारी होती है, अभिभावकों की जिम्मेदारी होती है। और जैसे आपने कहा, आजकल क्या है, सब ज्यादातर एकल परिवार है, खासकर अगर हम शहरों की बात करते हैं, तो बच्चे 2 या 1 ही हैं, तो उन बच्चों को एंगेज करना काफी चैलेंजिंग होता है। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी डॉक्टर रूमा, क्योंकि अब आजकल ये चलन है, या हम देख रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, आप अपने लैपटॉप में लगे, आप अपने लैपटॉप में लगे। अगर सिंगल चाइल्ड है तो वो क्या करे, उसके सामने भी चुनौती है और माँ बाप के सामने भी चुनौती है कि लिमिटेड 8-9 घंटे तो आपने ऑफिस के काम में दे दिए, जो कुछ बच्चे वो आपने घर के काम में दे दिए, तो बच्चे को समय कहाँ गया, बच्चे को समय आखिर कैसे दिया जाए? बिल्कुल। तो ना लाइफ मॉडिफिकेशन स्किल्स जो अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम स्लीप साइकिल को सही रखें। कोशिश करें कि बच्चों का खान पान और खुद का खान पान भी शाम को 7:30-8 बजे तक हो जाए। बच्चे जो हैं 10 बजे तक सो जाएं, सुबह जल्दी उठे। जब हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा समय होगा कि हम बच्चों के साथ
जो है कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के लिए करें। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उनमें फिजिकल एनर्जी भी ज़्यादा होती है, इमोशनल एनर्जी भी ज़्यादा होती है। फिजिकल एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह जल्दी उठें, घर के अंदर ही आप बच्चे के साथ म्यूज़िक लगा के थोड़ा डांस कर लीजिए, थोड़ी सी जुम्बा कर लीजिए या स्किपिंग कर लीजिए, योग कर लीजिए, ताकि बच्चे का जो फिजिकल एनर्जी का आउटलेट है वो हो। और खुद के लिए भी एक्सरसाइज बड़ों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो जब हम सुबह 6 साढ़े 6 तक मैक्सिमम उठ ही जाएंगे और 1 घंटा हम फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे के साथ एंगेज कर लेंगे, फिर बच्चे को जो भी उनका ब्रेकफास्ट है, नहाना धोना, ये करके जब हम अपने काम पे बैठते हैं तो हम बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग टास्क्स दें। जैसे उन्हें कुछ 5 लाइन कोई एक टॉपिक पे लिखने के लिए दे दें, उनके क्या थॉट्स हैं वो लिखने के लिए दे दें, उनको कोई इंटरेस्टिंग एक टॉपिक दे दें कि इस पे आप एक कहानी बना लो। तो बड़ों को भी थोड़ा सा क्रिएटिव होना होगा, बड़ों को भी थोड़ा सा अपना दिमाग जो है इस्तेमाल करना होगा कि हम बच्चों को कंस्ट्रक्टिवली कैसे एंगेज कर सके। फिर आफ्टरनून में लंच के टाइम में आधा घंटा हम उनके साथ बैठ के उन्होंने क्या क्या किया, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहेंगे, इस तरह से अगर हम एंगेज करते हैं तो बच्चे के ऊपर ये नहीं लगेगा कि हम जो हैं बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं, हमारी कोई उम्मीदें और कोई ख्वाहिशें नहीं पूरी हो सकती। तो बच्चे को हैप्पी रखने का काम जो है बड़ों का है। तो आप बच्चे का तो टाइम टेबल स्कूल का बनाएंगे या आप अपना भी टाइम टेबल बनाइए, ये आप कहना चाह रही हैं कि आप अपना भी टाइम टेबल बनाइए ताकि बच्चों के साथ आप एंगेज रह सके और उनको बाकी चीजों से दूर कर सके। डॉक्टर रुचि, एक मजबूरी है आज माँ बाप के सामने कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आपको देना ही पड़ेगा मोबाइल और बच्चों को मोबाइल से सीधे कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में इसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम यह है कि बच्चों की आंखों पर इसका असर पड़ रहा है। घंटों बच्चे मोबाइल फोन देखते हैं, सीधे सीधे असर उस पर पड़ता है। इसके लिए आप अभिभावकों को क्या टिप्स देंगी कि जितनी देर क्लासेस है उतनी देर ही मोबाइल दीजिए, बाकी देर आप एंगेज बाकी चीजों में रखिए, या क्या कुछ और टिप्स? हाँ, तो जैसे कि अभी हमने लाइफ मॉडिफिकेशन देखा है, सब कुछ चेंज हो गया है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 1.5 साल से चल रही हैं बच्चों की। इसमें स्कूल्स ने भी किया है कि वो लोग बीच में कुछ देर बच्चों को फ्री पीरियड देते हैं या 15 मिनट्स टाइम देते हैं। तो हमको भी हमारे बच्चों को ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट जब हम अगर बच्चों के स्कूल की जो क्लासेस हो रही हैं उनमें बीच में एटलीस्ट हर क्लास के बीच में अबाउट 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए, जो कि अगर नहीं हो रहा है तो हम स्कूल से उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही बच्चों को लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स होती हैं वो दी जा सकती हैं ताकि वो उनकी आईज में थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले। साथ ही बच्चों को बीच में एडवाइस किया जाता है कि जब वो स्क्रीन पे देख रहे हैं तो बीच में हर क्लास के आधे घंटे बाद वो लोग 10 to 15 सेकेंड्स के लिए स्क्रीन से हटकर एक तरफ देखें, कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पर ना देखें। तो इससे उनके आईज को थोड़ा सा बीच में ब्रेक मिलता है। तो ये हमारे बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि जब ये चेंजेस आए हैं क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो उनको इस तरह से मॉडिफाई करना है कि कैसे क्लासेस अटेंड की जाएं। साथ ही जैसा कि आपने बोला कि एक बार जब स्कूल हो जाता है उसके बाद हमको पूरी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन पे पूरी टाइम जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो डेफिनेटली उससे आईज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो हम बच्चों को उस दूसरी एक्टिविटीज में एंगेज करें, उसके बाद हम उनको फोन पे जितना हो सके हमें उनको अवॉइड करना चाहिए कि उन्हें फोन ना दें। डॉक्टर रूमा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमें भी ऐसी खबरें दिखानी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है, हम खबरें दिखाएंगे तभी जाकर प्रशासन की आंखें खुलेंगी, या जहां कुछ गलत हो रहा है वहां सही होगा। लेकिन बच्चे भी बैठकर देखते हैं टीवी अपने पेरेंट्स के साथ में, उसका बुरा असर भी हो रहा है, मानसिक तनाव भी देखने को मिल रहा है बच्चों में। उस मानसिक तनाव से बच्चे दूर कैसे रहें? देखिए, मैं एक मूल मंत्र बता दूं सबके लिए कि टाइम मैनेजमेंट जिसने जिंदगी में कर लिया वो जो है वो एक सुखी इंसान होगा। तो हमें टीवी वॉचिंग, सीरीज वॉचिंग, गैजेट यूज, सबके लिए टाइम जो है वो फिक्स करना चाहिए। और वो तभी हम बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं जब बड़े इसका पालन कर रहे हों। तो सारा जो सारी जो जिम्मेदारी है वो माँ बाप पे पड़ती है, घर के बड़ों पे पड़ती है। तो अगर डिसिप्लिन्ड होंगे घर के माँ बाप, घर के बड़े, तो हम बच्चे को डिसिप्लिन कर सकते हैं। जिस घर में इनडिसिप्लिन है, जिस घर में कोई नियम नहीं है, जिस घर में टाइम मैनेजमेंट जीरो है, तो उन बच्चों पे हम बिल्कुल दोष नहीं दे सकते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट एक बिंज वॉच की तरह नहीं होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट का समय है कि आप 1 घंटा 1 घंटा जो है आप एंटरटेनमेंट के लिए समय दो,
उस एंटरटेनमेंट को आप क्रिएटिव एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट करो कि आप म्यूजिक सीख लो, आप डांस कर लो, आप कोई गेम्स खेल लो। और न्यूज़ जो इनपुट है वो भी बहुत जरूरी है आज की डेट में। आपको अपडेटेड रहना है, बच्चों को भी रहना है, तो वो न्यूज़ वॉचिंग जो है वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी टू से, लेकिन न्यूज़ जो है नहीं, हमारी कोशिश यही होती है कि हम नेगेटिव खबरों से हटकर ये भी बताएं कि आप अपने बच्चों को, आप अपने लोगों को सुरक्षित कैसे रखें। लगातार जी मीडिया ऐसे शोज चलाता रहता है। जी मध्य प्रदेश भी ऐसी कोशिश कर रहा है कि ऐसे शोज के जरिए हम लोगों को अवेयर करें। चलिए लौटूंगी रूमा जी आपके पास में। डॉक्टर रुचि आपके पास आना चाहूंगी। बच्चों में निराशा है, क्योंकि देखिए बड़े लोग तो फोन पर अपने रिश्तेदारों से बातचीत करने के हाल चाल जान लेंगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो क्लास में इंटरेक्शन करते हैं कि भाई उनका दोस्त कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन फोन पर वो बात नहीं कर सकता। उस निराशा को कैसे दूर किया जाए बच्चों के अंदर से? तो अभी जैसे कि बच्चों को खास जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे इस वक्त उनका ग्रोइंग पीरियड है, उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है इनपुट की, एक फिजिकल कांटेक्ट की, लेकिन अभी वो हो नहीं पा रहा है। तो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसा कि अभी डॉक्टर रूमा ने बताया कि पेरेंट्स को तो ज्यादा से ज्यादा टाइम देना ही चाहिए, जितना हो सके एक टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा हम इवन बच्चों के लिए भी ये सब चीजें, जैसे कई बार जूम कॉल्स हैं या फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हैं, जैसे उसमें बच्चों पे एक साथ कनेक्ट करके उसमें कुछ क्रिएटिव करके बच्चे आपस में डिस्कस करें कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करें। और इनफैक्ट फोन पर तो खैर बात आजकल तो यूजुअली बच्चे तो माँ बाप से ज्यादा फोन यूज करते हैं, तो वो अपने फ्रेंड से जान सकते हैं, फोन करके बात कर सकते हैं कि वो लोग कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं, कैसे हैं। इससे एक दूसरे से उनको सीखने की इच्छा रहती है, सीखने पता चलता है कि कोई कैसे टाइम पास कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो हमको पेरेंट्स के साथ साथ हमको उनको किस तरह से वो अपना थोड़ा अपने बाहर अपनी फैमिली से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा समय है, क्योंकि अभी बच्चे नाना नानी दादा दादी किसी से भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम उनको फैमिली कॉल्स में इन्वॉल्व करें, उनको बात करवाएं। जब वो सामने जूम कॉल्स में देखेंगे तो एक उनको कांस्टेंट स्टिमुलस मिलता रहता है। तो ये बच्चों के लिए डेवलपमेंट के लिए इस समय बहुत जरूरी है। डॉक्टर रूमा, ये एक स्टडी है कि जो बच्चे, मैं कोरोना काल से हटके बात कर रही हूँ, कि जो बच्चे बाहर जाते हैं, खेल कूद करते हैं, और वो बच्चा अगर कंपेयर किया जाए उस बच्चे से जो कि एक रूम में ही रहा, वहीं पढ़ा, वहीं लिखा, वहीं सो गया, विकास में कहीं ना कहीं फर्क होता है, वो बच्चा ज्यादा विकसित होता है। लेकिन आज के टाइम में हर एक बच्चा एक घर में ही बंद है और रहना भी पड़ेगा, मजबूरी है। ऐसे में विकास कहीं रुक ना जाए बच्चे का, इसके लिए क्या अभिभावक कर सकते हैं? और क्या ये डर है कि वाकई विकास बच्चे का रुक सकता है अगर वो बाहर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता, बाहर नहीं जाता? जी बिल्कुल, बच्चों का तो जो ये डेवलपिंग ईयर्स है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो 5-6 साल या उसके कम उम्र के बच्चे हैं, उनके ब्रेन को स्टिम्युलस मिलना बहुत ज़रूरी है, एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हमें जिन घरों में ये संभव है वो ये बिल्कुल कर सके कि जो सोने का स्थान है और जो काम करने का और एंटरटेनमेंट का स्थान है वो अलग होना चाहिए। ये जिन घरों में संभव है वही कर सकते हैं। और बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा, ब्रेन को स्टिम्युलस मिलना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन को एक्टिव करने के लिए तरह तरह की चीज़ों का जो है एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो माँ बाप ये कर सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ वॉल्स में जो है कलरफुल जो इंफॉर्मेशन ही है उसको कलरफुल तरीके से डिस्प्ले करें। उनके लिए कलरफुल जो है स्टोरी बुक्स लाके दें, उनको खाना भी कलरफुल दे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलड्स, है ना, सब्जियां, एक रंगीन दुनिया आसपास बनाकर रखें, ये आप कहना चाह रही हैं। डॉक्टर रूमा, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी मैं, उस पर मैं चाहूंगी कि आप उस पर प्रकाश डालें। सेकेंड वेव ने बहुत सारे घरों को परेशान किया, बहुत सारे घरों में कई लोगों की, अभिभावकों की जान गई, कहीं दादाजी की मौत हो जाती, कहीं दादी की, और बहुत सारे घर तो ऐसे रहे कि पूरी तरीके से तबाह हो गए, वहां 1 या 2 बच्चे ही बचे हैं। अब उन घरों में क्या मानसिक तनाव ना चाहकर भी वहां होगा। जब आप किसी के साथ रह रहे थे, आज वो आपके बीच नहीं है। अब उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के लिए आप क्या टिप्स देंगे? नहीं, जैसा आप कह रहे हैं ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर बच्चे के माँ बाप दोनों ही ना रहे या घर के बड़े जो है वो चले जाए, तो ये जो एक इररिप्लेसेबल लॉस है वो बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रॉमा पहुंचाती है। तो वहाँ जो मौजूद लोग हैं उनकी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को
इस कठिन समय में भी बच्चों की मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, बच्चों को और ज़्यादा डिप्रेशन में ताकि वो न जाए, उसके लिए पर्याप्त जो है कोशिशें करनी है। उसमें कई बार क्या करते हैं ना, बड़े जो होते हैं वो बच्चे को देखने नहीं देते, डेड बॉडी देखने नहीं देते हैं या उनको रोने नहीं देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। उनसे बात करें, जो चला गया है उसके बारे में बात करें, उसकी मीठी यादें, अच्छी यादें, उस पे खुल के बात करें। ये नहीं कि अवॉइड करें। ये बहुत ही एक गलत कोपिंग मैकेनिज्म है। ये बड़ों के लिए भी लागू होता है और बच्चों के ऊपर तो खासकर लागू होता है, क्योंकि जब तक वो वेंटिलेट आउट नहीं कर देंगे तो वो ट्रॉमा उनके दिमाग में घर कर जाएगी। वो आगे चल के भी लॉन्ग टर्म उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकली। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चे से उन इंसान के बारे में, उसके संबंध के बारे में हम खुल के बातें करें, उसके साथ की यादों को हम शेयर करें, उसकी खट्टी मीठी बातें बोले। ये नहीं कि हम बच्चों को इमोशनल एक वॉइड में डाल दें जिससे वो आगे चल के पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, ये सारे के लिए फिर वो हम जिम्मेदार हो जाते हैं। तो हर चीज को सेंसिटिवली डील करना बहुत जो दिल में है उसे बाहर आने दें, उसे दबाकर अंदर ना रखें, चाहे वो बड़े हो चाहे वो बच्चे हो। डॉक्टर रुचि, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि दिल का कनेक्शन पेट से भी होता है। तो आपको अगर चाहिए कि आप हेल्दी हमेशा दिखते रहें, खुश रहें, तो आपकी डाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चों के लिए आप एज अ पीडियाट्रिशियन क्या डाइट प्रेफर करेंगे कि बच्चों को डाइट में ये तमाम चीजें, उनके अभिभावकों को ये तमाम चीजें बच्चों की डाइट में शामिल करनी चाहिए? तो जबकि हम अभी इस टाइम डाइट तो वैसे भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अभी जबकि जंक फूड का चलन है और बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन खासकर इस कोरोना के टाइम पे एज इट इज नोन कि जैसे अगर हम एक हेल्दी डाइट लेते हैं तो इससे हमारा इम्यून पावर भी बढ़ता है, जिससे हमें कोई भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, कोई भी उससे फाइट करने के लिए शक्ति मिलती है। तो इस समय बच्चों को बहुत जरूरी है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताया जाए, हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में बताया जाए। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, क्योंकि स्पेशली अभी फिजिकल एक्टिविटीज कम हैं और बच्चे अगर ऐसे में जंक फूड खाते हैं तो उनमें और ओबेसिटी के चांसेस, जो कि आगे चल के कई डिजीजेस को जन्म दे सकते हैं, कि बहुत ज्यादा खतरा है। तो इसलिए हमको इस वक्त बच्चों को बहुत जरूरी है कि उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताया जाए, उनको बहुत ज्यादा अच्छे से हाइड्रेटेड रखा जाए, यानी कि उनको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, फिजी ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए। प्लस ये तो नहीं कह सकते कि बच्चे हैं तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हर चीज की एक लिमिट हमको फिक्स करना चाहिए कि वो लोग हफ्ते में एक बार हम उनको ये अलाउ कर सकते हैं, जैसे बाहर का जंक है, चिप्स है, इस तरह की चीजें अलाउ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर रुचि, डॉक्टर रूमा, मुझे आपकी बातों से यही समझ आया कि इस बार टाइम टेबल अपने बच्चों का मत बनाइए, सिर्फ अपना भी बनाइए कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, अपने बच्चों के साथ कितना समय व्यतीत करना है और कैसे आपको अपने ऑफिस का काम तो करना ही है, अपने बच्चों का भी ख्याल घर में रहकर ही रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।